हाँ भाई बच्चों, अरे बकैता हूँ, शांत हो जाओ। चलो देखो, सुनो, समझो। भाई बातें बातें ना करो, बातें ना करो, बिल्कुल मत करो। चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं अब हम, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है भाई, यहां से 12th का बिल्कुल मेन वाला चैप्टर स्टार्ट है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। तो यहां से मेन स्टार्ट है कौन सा, चैप्टर 12th के, यहां से मेन स्टार्ट है। चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 तीनों लिंक हैं आपस में, सब सॉरी पांचों। ठीक है, 5 नहीं आया, 6 नहीं आएगा, 7 तब भी थोड़ा आ जाएगा, 7 नहीं आया तो 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। तो इसीलिए अब से शिद्दत से पढ़े। ठीक है, अगर हमने किसी भी हाल में सितंबर तक इतना पूरा कर लिया, कैलकुलस है, कैलकुलस मेन, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट है कैलकुलस। अगर हमने ये पूरा कर लिया तमीज से पढ़ते हुए, तो आधा जो पेपर आएगा वो इन 5 चैप्टर में से आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लें। अगर ये 5 आपसे नहीं हो पाए अच्छे से, तो कुछ नहीं हो पाएगा मैथ्स में आपसे। रिवीजन में अगर सोचा कोई बच्चा कि पूरा पढ़ लूंगा रिवीजन में, नहीं पढ़ सकते रिवीजन में, क्योंकि तब तुम अगर सीखोगे बेसिक्स तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कब करोगे। इन्हीं में से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सीबीएसई में आते भी हैं। तो ये मेन पार्ट स्टार्ट हो गया मैथ्स का, किसका, क्लास 12th का। प्यार से सुनना, अच्छे से सुनना, समझना, बातें कम से कम करना, मेहनत करना। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में जैसा कि टर्म है कॉन्टिन्यूटी, और आप सब जान भी रहे हैं, इसका जो नाम है उस नाम से मालूम पड़ रहा है लगातार कॉन्टिन्यूस होना। ठीक है, मैं पहले बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूं, ग्राफ वाले एग्जांपल लेता हूं, जिससे आपको पल्ले पड़ जाए। ठीक, जैसे मान लो आपने एक फंक्शन लिखा, एक फंक्शन है x + 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से कम के लिए या फिर 1 के लिए आप वैल्यू यहां पुट करेंगे। ठीक है, और अगर मैं कहूं x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहां लिख दो 2x पे। ठीक है, इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करने बैठा, x डैश y डैश, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, सबको इतना तो आता ही है, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखें, आप एक बात सोचें, अगर x की वैल्यू 1 से कम हुई तो, अगर x की वैल्यू 1 से कम हुई तो मैं कहता हूं आप x को 0 पुट करें। तो बताएं मुझे x को 0 कहां पुट करेंगे, यहां पर कि यहां पर, ऊपर वाले में। ऑब्वियस सी बात है, x अगर लेस देन 1 है वहां पर आपको x को 0 पुट कर देना है। तो x रखा 0, तो y कितना आ गया, x 0 y 1। उसके बाद x को रखा -1, अरे भाई साहब क्या रखा x को, -1, तो -1 + 1 कितना आ गया, 0। ठीक है भाई, x को रखो 1, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अच्छा, इससे आगे ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो कहानी है सिर्फ 1 तक की है ना भाई। अब मैं क्या x को 1 यहां भी रख सकता हूं, पर मैं 1 के बहुत पास की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं। अब 1 के बहुत पास का मतलब क्या होता है भव्या, 1 0 0 0 1.000, पता नहीं कितने लगाए जीरो, लाखों जीरो लगा ले, अरबों लगा ले, और फिर 1 लिख दे, तब भी 1 के बाद का नहीं हुआ।
तो 1 के बाद क्या होगा, उसके बहुत पास में क्या होगा पता है आपको? नहीं पता, पर इतना पता है कुछ ऐसा नंबर है जो अप्रोक्सीमेटली क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अंडू करूंगा। हाँ, अब मैं क्या काम करूंगा कि x की वैल्यू 1 यहां भी रखूंगा, x की वैल्यू 1 यहां पर भी रखूंगा। ठीक है, अरे भाई जगह दे दो बच्चे को। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 1 यहां भी रखा, तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू यहां पे रखी 1 रखी, तो कितनी आगे 2 आई ना, तो जो यहां पे आ रही थी x1 रखने में यहां भी 2 आ रहा था, x1 रखा यहां भी 2 आ रहा है, तो जहां पे खत्म हुआ था वहीं से क्या हो गया, शुरू हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अगर यहां ब्रेक आता, ब्रेक कैसे आता देखो, अगर मैं कहता आपसे fx इज इक्वल टू है x+1, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, फिर कहता 3x, अगर x क्या है 1 से बड़ा, तो 1 पे तो 2 आता, लाइन ऐसी आती, फिर जब मैं यहां 1 रखता तो 3 आता, तो जहां पे खत्म हुआ था वहां से स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। और ये क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, ये जो मेन पंगा पड़ रहा है किन पॉइंट से पड़ रहा है, जिन पॉइंट्स में फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, मतलब जिन पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है। 1 पे चेंज हो रहा था, 1 से लेफ्ट के लिए ये आ रहा है, 1 से राइट के लिए ये आ रहा है। हर बार ऐसा नहीं होता है, पर मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जहां फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा हो उस पॉइंट पे चेक करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। बहुत सिंपल सा काम है, चेक करना कैसे है, बहुत सिंपल काम है। पहले देखो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कि जहां से खत्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये कॉन्टिन्यूस है और ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो देखें जरा एक सवाल से, अब हर बार ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होता है। ठीक है, लिमिट जब हम लिखते हैं, आप समझिएगा इस लिमिट का मतलब क्या है। जब मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, x स्क्वायर, तो यहां पे x की वैल्यू 1 नहीं है, x की वैल्यू 1 के बहुत पास है। ठीक है, वो वैल्यू 1 के इतनी पास है कि मैं इस पूरे बोर्ड को भर दूं 0 0 0 से और फिर मैं एंड 1 लगाऊं तो भी इसके और पास की वैल्यू होगी, तब भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। समझे? ठीक है, क्लियर है? तो अब जब x के जब 1 के इतना पास है तो 1 ही बोल लेते हैं, फिर क्या बोल लेते हैं 1। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे क्या करते हैं बेटा यार, ये यहां पे इसीलिए हम डायरेक्ट 1 क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं और 1 का स्क्वायर 1 बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? पक्का? अगर मैंने आपसे कहा लिमिट x टेंड्स टू 2, x -2 अपॉन में x, चलो छोड़ो ये मत लिखो, ऐसा लिख लो। पहले तुम ये बात समझ गए कि लिमिट क्या होता है? और देखो अगर ना लिमिट x टेंड्स टू 2 मैं आपसे कहूं और कहूं मैं x स्क्वायर प्लस 2, तो क्या कर देना है, यहाँ पे सिंपल 2 पुट कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो 2 है नहीं एग्जैक्ट, है तो बहुत 2 के बहुत ही पास का नंबर, पर वो नंबर आप लिख नहीं पाओगे, तो क्या मान लेते हैं उसे, 2 ही मान लेते हैं। समझे बात को? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का समझ गए? ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, समझते हैं। जैसे कि आपसे मैं कहूं, हाँ एक बात और, अगर मैं कह रहा हूं कि 0.1 है जहां पे चेक करना है, ठीक है, अगर आप कभी भी लेस देन 1 की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं 1 से लेफ्ट के लिए, किसके लिए, 1 से लेफ्ट के लिए,
तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये -1 नहीं है, 1 के लेफ्ट के लिए। अब जब 1 के लेफ्ट में होंगे तो क्या वैल्यू लोगे, 0 पे नहीं आओगे, वो तो बहुत दूर हो गया है ना, 1 ही लोगे, या फिर अगर एक्चुअल में बोलते तो क्या बोलते, 0.9999999, बहुत सा 9 है, तो यार जो इनका स्क्वायर होगा वही क्या मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर। बात समझ रहे हो? अगर मैं कहता हूं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो इसका मतलब क्या, 1 से राइट में, 1 से राइट में 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी x की, हाँ बिल्कुल सही है, 1 ही पुट करेंगे, पर वो 1 है नहीं, वैल्यू है क्या 1.000 कुछ, मतलब ऐसा कुछ। ये फंडा क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये बात पल्ले पड़ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे कि यहां पे अगर ये लिखा गया f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो ध्यान रखना बच्चों, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब उसकी लिमिट, अगर किसी एक पॉइंट a पे आप चेक कर रहे हो किसी फंक्शन को, तो a माइनस की लिमिट, a प्लस की लिमिट है ना, और उस फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल आ रही हैं, अगर तीनों इक्वल आ रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। इसे स्टेटमेंट को याद कर लो, अप्लाई करना तो बहुत आसान है, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है अप्लाई। यहां लिखा लेस देन 1, मतलब बिहेवियर कहां पे हो रहा है चेंज, 1 पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से लेफ्ट पे। अब बेटा जब x लेस देन 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 से लेफ्ट पे है ना, तो कौन सा फंक्शन लोगे, ये फंक्शन लोगे, ये फंक्शन लोगे, हैं, इसे 2x लिख देता हूं, कौन सा लोगे, x प्लस 1, कौन सा, x प्लस 1, समझे ना, क्योंकि 1 से लेफ्ट पे लेस देन 1 क्या आ गया, x प्लस 1, यहां 1 रख दो, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से राइट, ऑब्वियस सी बात है 1 से राइट है, पुट तो हमें 1 ही करना है, पुट तो 1 करना है, पर वो वैल्यू है क्या, 1.000 कुछ ऐसी वैल्यू है, तो 1 से बड़ी ही तो है, तो वो कहां पे रखोगे, यहां पे 1 रख दो, कितना आ गया, 2, ठीक है। अब इक्वल टू कहां पर है, यहां पर, तो जब मैं बात कर रहा हूं F1, तो F1 में वहां रखना है जहां पे इक्वल टू का सिंबल हो, ठीक है ना। अब 1 रख दिया, कोई लेस देन नहीं, कोई ग्रेटर देन नहीं, वो कहां पर आएगा, वो तो यहीं पर आएगा। फिर से कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो भैया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, और इज इक्वल टू किसके है वो, F1 के। जब ये तीनों अगर आपस में इक्वल हैं तो f क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, f क्या है, कॉन्टिन्यूअस। सब बच्चे बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। मान लीजिए ऐसा है कि fx इज इक्वल टू है x प्लस 1, अगर x क्या है भैया, लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इफ x क्या है, 1 से बड़ा। तो फिर हम देख रहे हैं कि बिहेवियर कहां पे चेंज हो रहा है, 1 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से लेफ्ट, 1 से लेफ्ट लेस देन 1, क्या है वो, x प्लस 1। अब यहां पे लिमिट रख दें लिमिट 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। फिर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से राइट, 1 प्लस, जब x 1 से बड़ा होगा तभी तो होगा 1 प्लस, 1 प्लस यहां पे कितना बेटा, x स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 1। तो अपन क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट
तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? बताइए, है तो दिक्कत? सबको समझ में आई बात? पक्का? झूठ तो नहीं कह रहे? अभी तो बहुत करेंगे एग्जांपल्स, इसको नोट करो पहले। देखो बेटा, देखो समझो, यहां आपको दिया हुआ जैसे कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी या फिर द फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ यहां पे 2x + 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x - 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। बेटा देखो समझो, यहां पे 2 पॉइंट पे बिहेवियर चेंज हो रहा है, 2 पे बिहेवियर चेंज हो रहा है, 2 से लेफ्ट के लिए और राइट के लिए बिहेवियर चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस आए तो किस पे आएंगे? 2 पॉइंट पे आएंगे। तो 2 पे चेक करना है, लिमिट चेक करनी 2 पे। तो कैसे लोगे बेटा से? लिमिट x टेंड्स टू, ये लेस देन 2 है ना, तो 2 माइनस है ना। फंक्शन क्या है बेटा? 2x + 3, यहां पे 2 रख दोगे। फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 + 2 से राइट के लिए, ये रहा बेटा 4 - 3 कितना आ गया? 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx। तो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। समझे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए और देखिए, मान लीजिए सवाल आपके पास में है fx इज इक्वल टू mod x by x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। अब देखो बच्चों, बात यह है जानने वाली कि mod x by x यहां पे आपको क्या सोचना है। यहां पे देखो आगे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 0, तो जहां पे लिखा है नॉट इक्वल टू 0 तो मतलब कि 0 से लेस देन के लिए और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, दोनों के लिए सेम फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू, मैंने अगर 0 माइनस लिखा तो भी क्या आएगा? mod x by x आएगा। अगर मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा तो भी क्या आएगा बेटा? mod x by x आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ है क्या? नॉट इक्वल टू कहीं लिखा हुआ है तो लेस देन के लिए और बड़ी वैल्यू के लिए सेम फंक्शन आ जाएगा। अब देखो बेटा, यहां पे अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो 0/0 कितना होता है? डिफाइंड नहीं होता है, एरर है। 0/0 डिफाइंड नहीं होता, ये हमने 11th में भी पढ़ा था कि 0/0 डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, कभी भी अगर फॉर्म 0/0 बन रही होती है हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ता है। तो मुझे बताओ, क्या सबको पता है? पता है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लेना कि mod x को लिखते हैं -x अगर x क्या होता है? लेस देन 0। लिखते हैं +x अगर x क्या होता है? क्या जानते सब बच्चे बात? अगर नहीं जानते हैं तो अब याद कर लीजिए, mod x इज इक्वल टू होता है -x अगर x क्या होता है? लेस देन 0। सुन लो फिर से, आप सबने ये पढ़ा हुआ है कि mod देता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, ये पढ़ा हुआ है। तो मैंने अगर mod के अंदर -5 पुट करा तो इस mod ने बिहेव कैसे करा? माइनस की तरह। सिंबल चेंज किया ना उसने, इसका सिंबल चेंज किया ना इसका, बात समझे? तो इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे कि अगर x लेस देन 0 है तो यहां पे क्या है? 0 माइनस है। 0 माइनस का मतलब क्या है? लेस देन 0 है। ठीक है, 0 माइनस है तो ये mod x क्या बन जाएगा? -x। ये x तो x था ही, कैंसिल, कितना आ गया? -।
अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये मॉड x क्या बनता है, x बनता है। तो कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x बाई एक्स, ये कितना आ गया 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या कह देंगे बेटा, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर, समझे? लिखो सब बच्चे। देखो सिंपल है, यहां पे भी जो फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है ना। हाँ, तो जो फंक्शन है कहां ब्रेक हो रहा है बेटा, 0 पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 से लेफ्ट के लिए 0 माइनस क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है x अपॉन में मॉड x। अब बच्चे बताओ मुझे, अगर लिमिट रखी तो क्या बनेगा फॉर्म, 0/0। 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो क्या करना होगा बेटा, हमें देखना होगा कि मॉड x क्या था, वो था -x। अगर x क्या हो नेगेटिव, वो होता है +x अगर x क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही है, तो 0 माइनस 0 से लेस देन है ना, तो मॉड x कैसे ब्रेक होगा बेटा, -x में, किसमें, -x। हाँ, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x अपॉन में -x, इससे कैंसिल, क्या आंसर आ गया, -1। ठीक है, फिर क्या चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से आगे के लिए क्या है, -1। तो ये तो कितना आ रहा है, -1 ही आ रहा है। इक्वल टू 0 जहां पर है वहां पर भी कितना है, -1। ये भी कितना आ रहा है, -1। तो हम क्या देखेंगे बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर किसके आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और ये सब किसके तो आ रहे हैं, f0 के। तो यहां से हमें क्या मिल गया बेटा, कि f क्या है, कॉन्टिन्यूअस। बात समझे सब बच्चे हैं, लिखे, इसको भी लिखे। अभी तक आपने देखा कि आपको सवालों को प्रूफ करना था कि कॉन्टिन्यूअस है। अब यहां पे दिया हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस है, यहां पे दिया हुआ है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, आपको k फाइंड करना। अभी तक हम प्रूफ कर रहे थे कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, यहां पे गिवन है, और जब गिवन है तो हम लिमिट्स को आपस में इक्वल रखेंगे और k निकाल लेंगे। देखिए बड़ा सिंपल है, स्टेप्स तो वही है। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से लेफ्ट के लिए, 2 से लेफ्ट के लिए फंक्शन क्या है, kx²। तो जहां पर भी x और 2 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4k। सही है, अगला क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस यहां 3, और भैया 3 है। अब बताओ बच्चों, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। समझ रहा है, तो 4k इक्वल टू 3, तो k कितना आ गया, 3/4। सही है, सिंपल, लिखो। नहीं लिखा है, शांत शांत भीम शांत। देखो, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, पाई से लेफ्ट के लिए, पाई माइनस क्या है, kx+1, यहां पाई पुट करा, k पाई +1। उसके बाद है लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, पाई से राइट के लिए cos x है, यहां पाई रखा, cos पाई, कितना आ गया, -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो cos पाई, सॉरी k पाई +1 इज इक्वल टू -1, k पाई इक्वल टू -2, तो k कितना आ गया बेटा, -2/पाई।
आंसर आ गया। ठीक है, सब बच्चे बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी, अगली क्लास में उसको पूरा कर लेंगे और फिर असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।